तो देखिए लोग कह रहे हैं कि आरती की भाभी बुलाई है। आरती का भी मैं स्टेटमेंट सुना हूँ कि आरती की भाभी बुलाई है, मेरी भाभी बुलाई थी फ़ोन लेके। तो ये कॉल डिटेल्स कितना समय लगता है निकालने में? कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बाथरूम में आप चुम्मा चाटी कर रहे थे, बाथरूम में इंटीमेट सीन कर रहे थे। और ये कोई तरीका थोड़ी होता है सवाल। छोटू कैसे हत्या हुआ, कैसे प्रेम किया, बाथरूम में क्या किया, पता नहीं क्या क्या जुलूल चीज़ों को आया। वो आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया तो आप उसको पैर तोड़ दीजिए, उसका हाथ तोड़ दीजिए। प्रशासन को कि आपकी बेटी जो है, उनकी बेटी की गलती नहीं है, जो पूरी गलती है 110%। बेटी वही क्यों मारा? नाम अभय कुमार है और अभी हम मौजूद हैं बिहार के अररिया जिले में। अररिया जिला नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम क्यों आए हैं। हालांकि अररिया में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मंडल कारा अररिया है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर। अभी हमारे साथ सन ऑफ झारखंड समर भैया हैं, जो कि भोकाल टीवी चलाते हैं, ऑनर हैं। सबसे पहले भैया जानेंगे, बहुत दिनों के बाद आए, हालांकि कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो कि इस केस में नहीं आया हो। बहुत पहले आ गया है, आप बहुत लेट से आए हैं, सोच समझ करके आए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जोहार आप सभी दर्शकों को जोहार। अब जनता बोलेगी कि सभी दर्शकों को मेरा जोहार प्रणाम। देखिए लेट से आने का मतलब क्या हुआ कि देखिए मैं तो एक्चुअली आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो मामला है आरती और छोटू प्रेम का, छोटू का जो प्रेम का मामला है, ये इतना सा मामला है, एकदम बित्ती सा का। लेकिन इस मामले को इसे च्युइंगम की तरह इतना खींच दिया है, लोग खींच दिया पकड़ के कि साला सोचे कि है क्या भाई। हम सोचे कि चल के देखते हैं क्या है, लेकिन मामला अभी शांत हो गया है। लेकिन अभी आए तो अभी देख रहे अभी भी मामला गर्म है यहाँ पर। अभी भी वहाँ देख रहे 50 गो ब्लॉगर बैठा हुआ है। अरे भाई ब्लॉगर का क्राइम न्यूज़ में क्या काम है? तुम जाके ब्लॉगिंग करो ना, दिखाओ कि ये ताजमहल है, ये किला है, ये फलाना है, ढिमकाना है, ये माउंटेन है। तो तुम यहाँ ये आरती छोटू प्रेम कहानी में क्या करना है मेरे भाई? अच्छा मेरे से ब्लॉगर्स की बात में बता। अच्छा ब्लॉगर्स की बात में देखिए क्या है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं, देखिए ब्लॉगिंग कीजिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए। बोलना सीखिए, कहाँ पर क्या बात करना है, क्या सवाल पूछना है वो कीजिए। अब ज़बरदस्ती आके कि बाथरूम में क्या कर रहे थे, बाथरूम में आप चुम्मा चाटी कर रहे थे, बाथरूम में इंटीमेट सीन कर रहे थे। और ये कोई तरीका थोड़ी होता है सवाल पूछने का यार। तरीका से भी पूछ सकते हो ना सवाल को। और बात रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी से थोड़ी ब्लॉगर कितना कमा लेता होगा? जो 60 गो ब्लॉगर आया था, उसके चैनल पर जाके देखिए कै गो सब्सक्राइबर है। कोई किसी का 5 गो, किसी का 10 गो, किसी का 100 गो, किसी का 200। तो उतने से कितना पैसा कमा लेगा? तो कुछ नहीं। तो ये सब आते हैं इसी बहाने के। ये मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबका वीडियो मिलियन चल रहा है, इसी बीच हम अपना रोटी सेक लेते हैं। देखिए अब मुद्दे पे आते हैं। भैया ने जो भी बातें कही सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी उठा करके आ जाता है एक माइक कैमरा और बन जाता है ब्लॉगर, और न्यूज़ चैनल वाला भी बन जाता है, कुछ लोग न्यूज़ वाले भी बन जाते हैं। चलिए भैया सबसे पहले जानते हैं कि क्या लगता है आपको इस मामले में, क्या इंसाफ की जो बात कही जाती है, क्या लगता है मिल जाएगा? इंसाफ की बात कहिएगा, देखिए अभी तो इंसाफ की बात हो रही है। 3 लोग तो गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बड़ा बिहार सर जो प्रशासन है यहाँ की, बड़ा क्विकली उन्होंने डिसीजन लिया और 3 लोगों को अंदर कर दिया है। तो इंसाफ मिल रहा है तभी ना। अब उनको फांसी तो नहीं लगा दिया जाएगा, जल्दी थोड़े हो जाता है। ट्रायल होगा, मीडिया ट्रायल होगा, पूछताछ होगा, वकील बातचीत करेंगे, तभी ना कुछ होगा कि तुरंत ही फांसी पे लटका दिया जाए। बताइए तो प्रशासन पे कैसे सवाल उठाइएगा? अब बात रही कि पहले आरती बुलाई कि भाभी बुलाई, यही सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है। सवाल है जो कि अगर निकल जाए तो मुझे लगता है आधा सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर मैं अपना राय दूंगा तो देखिए लोग कह रहे हैं कि आरती की भाभी बुलाई है। आरती का भी मैं स्टेटमेंट सुना हूँ कि आरती की भाभी बुलाई है, मेरी भाभी बुलाई थी फ़ोन लेके। तो ये कॉल डिटेल्स कितना समय लगता है निकालने में? कॉल रिकॉर्डिंग कितना समय लगता है निकालने में? चाहे तो 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है। मतलब वही 1 घंटे में निकाल लेगी, लेकिन क्यों नहीं निकाल रही है? फिर कहाँ फंस रहा है ये मामला? आप बता सकते हो कि आप ज़्यादा रिपोर्टिंग किया यहाँ पे। मुझे लगता है कि देखिए सही बात है कि 1 घंटे में निकल जाएगा, 1 दिन का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर का दबाव है नेताओं का कि इस मुद्दे को हॉट टॉपिक रखना है, क्योंकि और सारे मुद्दे हैं जो कि दब गए हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जो कि पूरी तरह से दब गए हैं। सरकार यही चाहती थी कि मुद्दे हमारे दब जाए, क्योंकि अभी आप पता है आपको राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, अभी फिर चुनाव आने वाला है, बहुत सारे चुनाव बाकी हैं, उपचुनाव भी हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से सरकार चाह रही है कि यही सब मुद्दा चले बिहार में, कभी प्यार वाला कभी कोई वाला, तो दब जाएगा। यहाँ पर शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, अच्छी सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। चाहिए क्या? यही चाहिए, तो मोहब्बत, चुम्मा चाटी चाहिए। अरे इससे बाहरी आओ। मैं बिहार की जनता और देश की जनता से कहना चाहेंगे कि आप जो है आरती छोटू प्यार जो का मामला है, 10-10 मिलियन देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए, आपका मर्जी है, कुछ भी देखिए, हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन जो सोशल इशू पर सवाल उठाते हैं, जो ये दिखाते हैं कि स्कूलों में पानी नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं, ये वीडियो भी देखा कीजिए आप लोग। बस छोटू कैसे हत्या हुआ, कैसे प्रेम किया, बाथरूम में क्या किया, पता नहीं क्या क्या जुलूल चीज़ों को सब देख रहे हैं।
चलिए अब लास्ट में भैया से जान लेते हैं संक्षिप्त में कि भैया एक बात बता दीजिए हमें कि अगर आरती ने घर पे बुलाया होगा लड़के को, दो ही सवाल है, एक तो आरती बुलाई है, आरती जो बोल मतलब भाभी बोल रही है उसकी या फिर परिवार वाले बोल रहे हैं, और दूसरा बात है कि आरती बोल रही है कि मेरी भाभी बुलाई है। अगर आरती बुलाई होगी 2 बजे रात को एक लड़का किसी के घर में आता है तो उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा आप बताइए। देखिए जैसा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के अलग अलग बयान सुने हैं, उसकी दादी, आप ही का वीडियो देखा है, दादी का, आरती का, उसके पिता, अलग अलग, तो सब जगह एक निष्कर्ष आया है कि भाई वो आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया तो आप उसको पैर तोड़ दीजिए, उसका हाथ तोड़ दीजिए, प्रशासन को बुला लीजिए, हाथ अंधा बना देते, यही करना था, लेकिन आप उसको जान से मार दिए। क्या मतलब शारीरिक संबंध मनाना इतना बड़ा अपराध है, बताइए भैया। अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी घर में बुला करके कहीं ना कहीं समाज के लोग अगर जानेंगे तो इससे इज्जत कहीं ना कहीं परिवार का जाता है। जानेंगे, लेकिन क्या आपको पता नहीं था हो कि आपकी बेटी जो है, उनकी बेटी की गलती नहीं है, जो पूरी गलती है 110%। बेटी वही क्यों मारा, बेटी क्यों नहीं मरी? जी जी, ये तो सवाल सही आपने बोला, बेटी पर भी मारना, लड़का को क्यों मार दिया? आप अगर इतना ही था आपकी बेटी पे तो आपकी बेटी को मार दो, मार देते ना, अपनी बेटी को भी सजा दे देते, लेकिन सिर्फ लड़कों को क्यों मारे? पहले अपनी बेटी को सजा दीजिए, बाद में लड़के को दीजिएगा। सबसे पहले अपने खून को सजा दीजिएगा ना, है? लेकिन सबसे पहले दूसरे को मार दिया आप। अच्छा एक बात और, इंसिडेंट में जो भी हुआ है, मैं तो इस बात की दावा के साथ कहता हूँ कि इंसिडेंटली हुआ है। क्यों हुआ है बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज से करीब 1 से 2 महीने पहले छोटू के घर पर एक सत्संग का कार्यक्रम हुआ था। उस सत्संग के कार्यक्रम में आरती के पिताजी, भाई सभी लोग गए थे। दोनों परिवार का बहुत ही क्लोज रिश्ता था, आपस में मिलना जुलना, मतलब सब कुछ था, दुश्मनी नहीं थी। इस बात को समझ सकें। तो अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर अचानक ही मारा गया है, क्योंकि दुश्मनी होता तो फिर मिलना जुलना नहीं होता, सत्संग में नहीं जाते, शादी विवाह में नहीं जाते। हो सकता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपना इस बात को भैया मत लीजिएगा कि मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष से नहीं हूँ, जो मुझे सही लग रहा है। हो सकता है कि उस स्थिति में लोग देखे होंगे, उस स्थिति में कोई भी देखेगा तो यही करेगा, उस समय उसका दिमाग काम नहीं करेगा। चाहे कोई भी माता पिता कोई भी होगा, कोई भी आपके घर में, हमारे घर में, क्योंकि वो रात का 2 बजे रात के, दिन नहीं है कि 16 रात को, तो उस स्थिति में आदमी वो हो सकता है कि मतलब मारना पीटना कर सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप उसको पहले से जानते हैं, तो जानते हैं तो आप जो है अलग तरीके से उसको सजा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आप मार सकते हैं, क्योंकि मारना कहीं से भी सॉल्यूशन का नहीं है। किसी का जान लेना आपका हक तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। हाँ, अगर आपको गोली से कोई मार रहा है तो आत्मरक्षा के लिए आप उसको मार सकते हैं। जी। तो मार तो नहीं रहा होगा, नहीं, है ना? तो ये जहाँ तक हमको समझ में आया। देखिए भैया ने जो भी बातें कहीं ना कहीं ईमानदारी से कही है, और इनका कुछ उसमें पक्ष था, कुछ इन्होंने सोच समझ के जो देखा है उसके हिसाब से कहा है। देखा हूँ जो मुझे समझ में आया, क्योंकि देखिए 1000 मीडिया वाले अलग अलग रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। तो जो मुझे लगा आपका न्यूज़ देखा हूँ और 2-4 लोगों का मैं देखा, उस चीज़ को देख के मैं अपनी बातों पे यही पहुँचा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, ये हो सकता है कि हत्या भी हुई होगी, ये जांच का विषय है। जी, जैसा जैसा जांच होगा, जैसा जैसा आगे पता चलेगा आपको बताएंगे। हालांकि हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है कि आरती छोटी का मुद्दा लेकर के दिखाते रहे, लेकिन यह भी जरूरी था, क्योंकि मुझे कमेंट कर करके फ़ोन कॉल करके इतना लोगों ने परेशान कर दिया, इमोशनली रो रहे हैं लोग, गा रहे हैं सर प्लीज़ जा करके दिखाइए। इसके वजह से मैं फिर एक बार आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से लोगों को बता दिया जाए। जी, अरे रोना है तो स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, रोड के लिए, रोजगार के लिए रोना, ये क्या मैं बोलूं यार, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लीजिए आप ही समझाइए लोग। देख लीजिए, यही बात है भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम भी बता देना चाहें, हाथ जोड़ के मेरे वीडियो में एक भी कमेंट मत करिएगा भले आप, क्योंकि मैं इसके बाद इस मुद्दे पे ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शिक्षा पे भी बात करना है, मुझे सरकार से रोजगार पे भी सवाल करना है, इसके अलावा बहुत सारी बात। अगर यहाँ पर अच्छी शिक्षा लोगों को, अगर वहाँ पर एजुकेटेड लोग होते, मैं बता देता हूँ, आरती के घर में एजुकेटेड लोग होते, इनके घर में एजुकेटेड लोग होते, तो ये बात पहुँचता ही नहीं, यहाँ पर छोटू जिंदा होता, बराबर अच्छे से शादी हो जाती। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का भी कमी था, इस वजह से भी ये मामला हुआ। देखिए एजुकेशन का कमी था, जिसके वजह से हो गया ऐसे कांड। हालांकि बिहार में एवरीडे मतलब हजारों की संख्या में, कहा जाए तो 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में होते हैं। हालांकि कोई मुद्दा हाईलाइटेड हो जाता है, कोई मुद्दा दब जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का सिर्फ यही काम नहीं है, हम लोग उस टाइप के नहीं है जो कि ब्लॉगिंग जाके करने लगेंगे। हम लोग जेन्युइन मुद्दे पे बात करते हैं। लोगों के वजह से मुझे मजबूरी में एक बार फिर से आना पड़ा है। आगे जो बात होगी हम आपको बता देंगे। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर देता हूँ कि जो नंबर दिया जाता है वह गुप्त सूचना के लिए दिया जाता है, गुप्त खबर के लिए दिया जाता है। आप लोग कॉल करके परेशान ना करें। आगे भैया से बात करने के लिए कीमती समय भैया दिया आपके सिर। नमस्कार, थैंक यू सो मच।